सुबह के 8 बज चुके थे। बाजार धीरे धीरे गुलजार हो रहा था, लेकिन मोहन के पाव भाजी के ठेले पर अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया था। वो बार बार सड़क की तरफ देख रहा था, क्योंकि आज की कमाई से ही घर का खर्च चलना था। हे भगवान, आज इतना काम जरूर करा देना कि घर खाली हाथ न लौटना पड़े। पिछले 2 दिन से बिक्री बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। काफी देर बाद एक आदमी ठेले के सामने रुका। मोहन को लगा कि पहला ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन वो बिना कुछ लिए ही आगे बढ़ गया। कोई बात नहीं, हर रुकने वाला ग्राहक नहीं बनता। बस एक बार स्वाद लोगों तक पहुंच जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद एक मजदूर वहां आकर बैठ गया। उसके चेहरे की थकान बता रही थी कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। भैया, 1 प्लेट पाव भाजी बना दीजिए। सुबह से काम कर रहा हूँ, अब जाकर खाने का समय मिला है। अभी गरम गरम बनाकर देता हूं भाई। पहले पेट भरकर खाना खाओ, फिर आराम से काम करना। पहला ग्राहक जाने के कुछ देर बाद गुड़िया स्कूल जाते हुए अपने पापा से मिलने ठेले पर पहुंची। उसे देखकर मोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पापा, अगले हफ्ते स्कूल की फीस जमा करनी है। मैडम ने कहा है कि इस बार देर नहीं होनी चाहिए। तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो बेटा। चाहे जैसे भी हो, तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगा। गुड़िया के जाने के बाद मोहन कुछ देर तक चुप रहा। बेटी की फीस का ख्याल उसके मन में बार बार आ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल कर फिर काम शुरू कर दिया। इस बार फीस समय पर भरनी ही होगी, चाहे सुबह से रात तक ठेले पर क्यों न खड़ा रहना पड़े। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। बाजार में लोग तो आ जा रहे थे, लेकिन मोहन के ठेले पर ग्राहक बहुत कम रुक रहे थे। आज कुछ काम बना या फिर सुबह जैसा ही हाल है? अभी तक तो बस 1-2 प्लेट ही बिकी हैं। उम्मीद है शाम तक थोड़ा काम बढ़ जाएगा। शाम ढलते ही 2 नए ग्राहक उसके ठेले पर आकर रुक गए। मोहन ने पूरी लगन से पाव भाजी बनानी शुरू कर दी। भैया, मक्खन थोड़ा ज्यादा डालना। अगर स्वाद अच्छा लगा तो दोस्तों को भी लेकर आएंगे। आप बस एक बार खाकर देखिए। अगर पसंद ना आए तो दोबारा पैसे भी मत देना। पहला निवाला खाते ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। मोहन दूर खड़ा उनकी प्रतिक्रिया देख रहा था। भैया, पाव भाजी तो सच में बढ़िया है। अब जब भी इधर आएंगे यहीं खाएंगे। भैया, 4 प्लेट पैक भी कर दीजिए। घर पे भी सबको आपकी पाव भाजी खिलानी है। रात तक कुछ बिक्री तो हुई, लेकिन भगोने में थोड़ी भाजी फिर भी बच गई। मोहन ने ठेला समेटा और चुपचाप घर की तरफ चल पड़ा। भैया, पाव भाजी सच में बढ़िया थी। अगली बार दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप दोबारा आएंगे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। दिन खत्म हो गया था। कमाई पहले से थोड़ी बेहतर थी, लेकिन स्कूल की फीस के लिए अभी भी पैसे कम थे। मोहन के मन में बस यही सवाल था कि आखिर अगले 4 दिनों में इंतजाम कैसे होगा। अभी भी फीस के पैसे पूरे नहीं हुए हैं। अब क्या करेंगे? कल से और मेहनत करूंगा। जब तक कोशिश बाकी है, तब तक उम्मीद भी जिंदा है। अगले दिन मोहन पहले से भी जल्दी बाजार पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि शायद आज किस्मत उसका साथ दे दे और बिक्री कुछ बेहतर हो जाए। आज भगवान बस इतना कर देना कि फीस के पैसों का इंतजाम हो जाए। उसके बाद मैं और मेहनत करूंगा। कुछ देर बाद कल वाले दोनों ग्राहक अपने दोस्तों के साथ वापस आए। उन्हें देखकर मोहन के चेहरे पर कई दिनों बाद सच्ची मुस्कान दिखाई दी। भैया, हमने दोस्तों से आपकी पाव भाजी की बहुत तारीफ की थी। आज सबको यहीं खिलाने लाए हैं। दिल से धन्यवाद भाई। उम्मीद है आज भी आपको वही स्वाद मिलेगा जिसके लिए आप दोबारा आए हैं। एक साथ कई ऑर्डर मिलने से ठेले पर हलचल बढ़ गई। लोगों ने देखा कि यहाँ भीड़ लगी है, तो कुछ नए ग्राहक भी रुकने लगे। लगता है यहाँ की पाव भाजी सच में अच्छी है।
हमारे लिए भी 2 प्लेट बना दीजिए। जरूर साहब, बस 2 मिनट दीजिए। गरम गरम पाव भाजी अभी तैयार हो जाएगी। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि शाम होने से पहले ही लगभग पूरी भाजी खत्म हो गई। मोहन के चेहरे की थकान के साथ एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था। आज तो तुम्हारा पूरा ठेला खाली हो गया। लगता है मेहनत रंग लाने लगी है। हाँ भाई, आज कई दिनों बाद मन को सच्ची खुशी मिली है। घर पहुंचकर दोनों ने पैसे गिने। आज पहली बार फीस के लिए पूरे पैसे इकट्ठे हो चुके थे। दोनों ने राहत की सांस ली। देखो, अब गुड़िया की फीस के पैसे पूरे हो गए हैं। मेरी तो सारी चिंता ही खत्म हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब कल सबसे पहला काम फीस जमा करना होगा। अगली सुबह मोहन सीधे स्कूल पहुंचा। उसने अपनी मेहनत की कमाई से बेटी की फीस जमा की तो उसके मन का सबसे बड़ा बोझ उतर गया। पापा, मैं आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगी। खूब पढ़ूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। बस यही सुनने के लिए मैं हर दिन इतनी मेहनत करता हूँ बेटा। फीस जमा होने के बाद गुड़िया के चेहरे की खुशी देखकर मोहन की आंखों में भी चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत सफल हो गई हो। आज मैं बहुत खुश हूँ पापा। अब पढ़ाई की बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करना, बाकी हर मुश्किल का सामना मैं कर लूंगा। धीरे धीरे मोहन की पाव भाजी की पहचान बनने लगी थी। अब कुछ लोग खास तौर पर उसी के ठेले पर खाने आने लगे थे। भैया, अब तो जब भी पाव भाजी खाने का मन करता है सीधे आपके ठेले पर ही आते हैं। आप लोगों का भरोसा ही मुझे हर दिन पहले से बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। दिन का काम खत्म होने के बाद मोहन ने ठेला साफ किया। आज उसके चेहरे पर चिंता कम और उम्मीद ज्यादा थी। उसे भरोसा था कि मेहनत का ये सिलसिला एक दिन उसकी जिंदगी जरूर बदल देगा। आज का दिन अच्छा रहा। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो धीरे धीरे सारे हालात बदल जाएंगे। मोहन अमीर नहीं बना था, लेकिन उसने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा दी थी। उसे यकीन था कि ईमानदारी और मेहनत का रास्ता भले कठिन हो, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। आज घर में जो सुकून है वो शायद पैसों से भी बड़ा है। जब बच्चों के सपने पूरे होने लगते हैं तभी असली कमाई महसूस होती है। बाकी मेहनत तो मैं पूरी जिंदगी करता रहूंगा। मुश्किल वक्त इंसान की हिम्मत की परीक्षा लेता है। जो हार मानने के बजाय हर दिन नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है, वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही शानदार हिंदी कार्टून कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।